ये गलत हो जाएगा, जीवों का गलत हो जाएगा, पदार्थ एवं ऊर्जा का तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पदार्थ और ऊर्जा का अध्ययन जो है भौतिकी होता है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एसआई पद्धति में लंबाई की इकाई क्या है। तो लंबाई जो होती है ये मूल मात्रक में आती है, मूल भौतिक राशियों को मूल मात्रक कहते हैं। वर्तमान में 7 फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। तो लंबाई की इकाई क्या हो जाएगी, एसआई पद्धति में पूछ रहा है तो मीटर हो जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर जो होगी ये सीजीएस पद्धति में होगी, सेंटीग्राम सेकेंड, ये आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है। तो द्रव्यमान की एसआई इकाई पूछ रहा है तो किलोग्राम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान भी एक क्या है, मूल भौतिक राशि है, या कह सकते हैं फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। ग्राम किस में होगा, सीजीएस पद्धति में होगा, ये आपको याद रखना है। न्यूटन किस में होगा, तो ये बल में होगा, बल का होगा। और किस में होगा, एसआई पद्धति में होगा। एक न्यूटन जो होता है एन से हम प्रदर्शित करें तो 10⁵ डाइन जो होता है 1 न्यूटन बराबर होता है। डाइन जो है ये बल का है, सीजीएस पद्धति में मात्रक, ये आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है गति का सूत्र क्या होता है। गति, या हम इसको चाल अगर लिखे, चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय, ये आपको याद रखना है। चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल का मात्रक हो जाएगा दूरी का मीटर, एसआई पद्धति की बात कर रहे हैं, समय का हो जाएगा सेकंड, ये आपको याद रखना है। मीटर पर सेकंड चाल का मात्रक हो जाएगा, ठीक है। तो गति का सूत्र क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उसका वेग क्या होगा। विराम अवस्था में है तो वो 0 हो जाएगा, यानी रेस्ट कंडीशन में है तो वो 0 हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यूनिट भी हमें याद रखनी है कि कौन सी यूनिट हमसे कह रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व से संबंधित है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। यहाँ से मैं आपको लगभग 5 से 10 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से मैं आपको 5 से 10 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, वो कौन कौन से हैं देखिएगा, ठीक है। बल्कि एसआई पूछ रहा है तो सबसे पहले एक जो हुआ आपका F बराबर ma, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एम क्या है, इसमें द्रव्यमान है, ठीक है। ए क्या है, आपका त्वरण है, ठीक है। त्वरण का क्या हो जाएगा, मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द्रव्यमान का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक बल का मात्रक ये हुआ, ठीक है। इसकी डायमेंशन हम बता देते हैं mlt t-2, ठीक है, mlt -2, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं ए क्या होता है, त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, यानी डेल्टा वी अपन डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया LT -2 जो है इसकी डायमेंशन होती है। तो 4 क्वेश्चन ये बने। फिर उसके बाद बल का ऐसा ही मात्रा पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर बता देते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन, ठीक है। बल का ऐसा ही मात्रक जो है वो न्यूटन हो जाएगा। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होगा, ये आपको याद रखना है, डाइन जो है सीजीएस पद्धति में मात्रक हो जाएगा। जूल किसका है, जूल जो है ये आपका कार्य का है। वाट जो है ये शक्ति का है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से भी बनेंगे जब मैं आपको थियरी पढ़ाऊँगा, ठीक है। पास्कल जो है ये आपका दाब का है। दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। शक्ति क्या होता है, P बराबर W बटा T, ये आपको याद रखना है दोस्तों। और W क्या होता है, F गुणे D, ठीक है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन बनते हैं इस वाले 7th नंबर से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, कार का सूत्र क्या होता है। तो बल गुणे दूरी कह सकते हैं, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, बल गुणे दूरी या बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार का एसआई मात्रक पूछ रहा है। एसआई इकाई क्या होती है, जूल होती है। सीजीएस पद्धति में कार का मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है, ये आपको याद रखना है। 1 जूल जो होता है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 1 जूल 10⁷ ERG के बराबर होता है, अर्ग के बराबर होता है। इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ, इंग्लिश में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, अर्ग, ठीक है। अरे यार, शक्ति का सूत्र क्या होता है, P बराबर W बटा T होता है, ये आपको याद रखना है। W बटा T कार बटा समय जो होता है ये बल का सूत्र होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
अगला हमारा है शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है? जूल होती है, वाट होती है, न्यूटन होता है, पास्कल होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शक्ति की एसआई इकाई जो होती है वो आपका वाट हो जाएगा। ठीक है, P बराबर W/T, ये आपको याद रखना है, W/T इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? विद्युत धारा की एसआई इकाई जो होती है वो एम्पियर होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है? विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट होती है। V बराबर W/Q, ये आपको याद रखना है, यानी जूल बटा कूलाम, जूल बटा कूलाम। अगला क्वेश्चन है ओम का नियम किससे संबंधित है? ओम का नियम जो है ये विद्युत से संबंधित है। देखिए V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, ठीक है, तो V बराबर एक कांस्टेंट लेंगे, जब अनुक्रमानुपाती नियतांक को हटाया जाता है तो V बराबर RI, ठीक है, ये हो गया। R क्या है? विद्युत प्रतिरोध, ठीक है, विद्युत प्रतिरोध, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? तो विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई जो होती है वो ओम होती है। वोल्ट जो होता है ये आपका विभवांतर का होता है। एम्पियर जो होती है धारा की होती है, ये आपको याद रखना है। वाट क्या होता है? ये आपका शक्ति का होता है। ठीक है, किसका होता है? शक्ति का। ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती? तो ध्वनि जो है निर्वात में नहीं चल सकती, ये आपको याद रखना है। ध्वनि की गति जो होती है वो ठोस में मैक्सिमम होती है। इसमें कह सकते हैं आप मैक्सिमम क्या, नील, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन कर रहा है ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो ध्वनि की चाल अधिक होती है ठोस में, ये आपको याद रखना है। वहीं प्रकाश की चाल की बात करेंगे तो निर्वात में प्रकाश की चाल मैक्सिमम होती है। ठीक है, चलिए आ गया क्वेश्चन कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो प्रकाश की चाल जो होती है ये वैक्यूम में सबसे मैक्सिमम होती है। किस में होती है दोस्तों? वैक्यूम में। वैक्यूम में मैक्सिमम होती है प्रकाश की चाल, ये आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है उत्तल लेंस क्या करता है? उत्तल लेंस जो होता है किरणें समेटता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण में फोकस होता है काल्पनिक, वास्तविक, अनंत, शून्य। तो अवतल दर्पण में फोकस क्या होता है? तो अवतल दर्पण में फोकस होता है वास्तविक, रियल। ठीक है, उष्मा किस प्रकार की ऊर्जा है? यांत्रिक, विद्युत, तापी, रासायनिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उष्मा जो है ये आपकी थर्मल एनर्जी होती है। ठीक है, थर्मल एनर्जी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तापमान किस मापने वाला यंत्र क्या है? तो तापमान जो होता है थर्मामीटर से नापा जाता है, बैरोमीटर दाब मापा जाता है, एयर प्रेशर मापा जाता है, स्पीडोमीटर चाल मापी जाती है, वोल्ट मीटर आपका विभवांतर मापा जाता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। थर्मामीटर टेम्परेचर तापमान मापने का यंत्र है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दाब का सूत्र क्या होता है? दाब हमने पहले ही बता दिया है, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं। देखिए अगर दाब बटा यानी बल बटा क्षेत्रफल, एरिया ज़्यादा रहेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? लोअर। एरिया लोअर रहेगा तो प्रेशर क्या रहेगा? मैक्सिमम। ये आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ml-1 t-2 जो होती है इसकी डायमेंशन होती है, ये आपको याद रखना है। ये आपकी एक अदिश राशि है, ये आपको याद रखना है। मैं सब कुछ बता देता हूँ, ये आपकी अदिश राशि है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ये आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दाब की एसआई इकाई क्या है? दाब की एसआई इकाई न्यूटन, जूल, पास्कल, वाट। तो दाब की एसआई इकाई जो होती है पास्कल होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और लास्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण का नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा नष्ट होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है ना ही नष्ट होती है, ऊर्जा केवल घटती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।